नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका गार्गी द्वारा लिखी हुई कहानी लड़ मत लड़के। दिन भर धमा चौकड़ी मची रहती है इस घर में। सोचेंगे आप कि जरूर बच्चों वाला घर होगा, तभी हल्ला गुल्ला रहता होगा हर वक्त। नहीं जी, बच्चे कहाँ हैं यहाँ। 3 जनों के परिवार में एक बाबा दादी की जोड़ी है। रब भला करे बुढ़ापे में भी दोनों अपनी गुटरगू में मस्त रहते हैं। हल्ले गुल्ले की वजह है टिन्नी। अभी +2 पास किया है, डिस्टिंक्शन मिला है कुड़ी को। बीजी यानी दादी हंस हंस के बताती है आने जाने वालों को। बाहर वालों के सामने टिन्नी की बात करके जितनी फूलकर कुप्पा होती हैं बीजी, उतना ही एकांत पाते ही उसे फटकारने लगती हैं। टिन्नी चुप कर, क्या पटर पटर बोलती है सारा दिन। दूसरे घर जाना है। टिन्नी धीरे चल, क्या ऊँटनी की तरह भागती है सारा दिन। दूसरे घर जाना है। टिन्नी धीरे हंस, टिन्नी ढंग से उठ, टिन्नी ढंग से बैठ। इसके साथ एक जुमला हमेशा जुड़ती है बीजी। सास कहेगी कुछ नहीं सिखाया माँ ने। दादी शेर है तो पोती टिन्नी पूरी सवा शेर है तौल में। जितनी बार दादी टोकती है उतनी ही बार पोती मुंहजोरी करके दादी को खिजाती है। बीजी की बात बीच में ही पकड़ के मुंह जोड़ टिन्नी उनकी आवाज की हूबहू नकल करके कहती है, सास कहे कि कुछ नहीं सिखाया दादी ने। दादी पोती की हंसी ठट्टे के बीच चलती नोक झोंक कभी गरमाने भी लगती है, क्योंकि कई बार गुस्सा खा जाती है बीजी। हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना बीजी को, इसलिए। ऐसे में मौके की नज़ाकत भांप कर टिन्नी बीजी के उफनते गुस्से को अपनी दुधमुही हंसी का छींटा दे देती है। बीजी की गोदी में मुंह छिपाकर कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है बीजी, यहीं रहना है आपके पास। दादी पोती की नोक झोंक पर कभी खिलखिला उठते हैं दादाजी, तो कभी कलेजा थाम भी लेते हैं। खटाखट उम्र की सीढ़ियां चढ़ती युवा पोती एक दिन उन्हें अकेला छोड़कर दूर चली जाएगी। यह एहसास ही उन्हें रुआंसा कर देता है। इसीलिए वे दादी पोती के वार्तालाप को किचकिच कहकर यथासंभव तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। पर एक दिन जब दादी पोती की मुंह फुटोवल हद से गुजर गई, तो तंग आकर दादाजी अपनी पोपले मुंह वाली परम प्रिय पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, टिन्नी दादी ठीक कहती है पुत्र, तू कुड़ी है। कुड़ियों को अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। दुनिया की रीत है पुत्र, कुड़ियाँ पराए घर बसती हैं। टिन्नी को दादाजी की दखलंदाजी नहीं भाई। कुछ कुछ मुंह फुलाकर, कुछ कुछ अकड़ कर बोली, मैं पराए घर नहीं जाऊंगी दादाजी, मैं अपना घर खुद बनाऊंगी, सुंदर सा प्यारा सा। मैं खूब पैसा कमाऊंगी। दादाजी की पेशानी पर बल पड़ गए कुड़ी की मैं देखकर। गले को थोड़ा सख्ती देकर बोले, कुड़ियों को इतना गुरूर शोभा नहीं देता, दूसरे घर जाना है। किस बात का गुरूर किया है मैंने दादाजी, टिन्नी तपाक से बोली। दादा पोती में ठनती देख बीजी घबरा गईं। पहले भी कई बार दादा पोती में ऐसी झड़प हो जाती हैं, पर वे मसले छोटे होते हैं, जैसे पोती की नई ड्रेस की मांग, कभी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने की बात, या फिर ज़्यादा पॉकेट मनी मांगने पर उठी बात। पर ऐसे नाजुक मसले पर बहस पहली बार ही हुई थी, इसीलिए बीच बचाव करती हुई बोली, तू भी टिन्नी कमाल करती है बच्ची। औरत का कौन सा घर है, बता तो जरा। किसी घर के सामने औरत के अपने नाम की टंगी तख्ती कभी देखी है तूने? मायका बाप भाई का होता है और ससुराल पति का, दोनों ठिकाने हैं औरत के। घर तो मर्द का होता है, मर्द के घर को संभालती है औरत, मायके में बहन बेटी बनकर और ससुराल में पत्नी और माँ बनकर। दुनियादारी की केमिस्ट्री की किताब खुल रही थी टिन्नी के सामने। दादी पढ़ा रही थी पन्ने पलट पलट के। टिन्नी पुत्र, औरत को मायके और ससुराल दोनों जगह कायदे से रहना पड़ता है। दोनों जगह की पाबंदियां निभानी पड़ती हैं उसे। उस पर निगहबानी दोनों जगह रहती है, मायके में बाप भाई की और ससुराल में पति की। टिन्नी सोच में डूबी गुमसुम सी खड़ी थी। बीजी ने सोचा कि बात को समझ रही है लड़की, इसीलिए बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जरा सी गुमराह हुई तो ठिकाना छिन जाता है औरत का। बहन बेटी गुमराह हुई तो बाप के घर का दरवाजा बंद हो जाता है, और पत्नी गुमराह हुई तो पति घर से निकाल देता है।
गुमराह होने का मतलब बीजी? गुमसुम सी टिन्नी ने पूछा। कायदा तोड़ना, पाबंदी न मानना गुमराह होना कहलाता है मेरी बच्ची। पोती का भोलापन देख दादी जी का दिल भर आया। उन्होंने जवानी की दहलीज के करीब खड़ी पोती को जैसे जमाने भर की तपिश से बचाते हुए कलेजे से लगा लिया, पर पोती को दादी का ममत्व से भीगा स्पर्श भिगो नहीं पाया। औरत के घर को, औरत के अस्तित्व को नकारती दुनिया की रीत उसे नहीं भाई। तमक के बोली, कायदे और पाबंदी में फर्क होता है बीजी। कायदा निभाना सभ्यता है और पाबंदी निभाना मजबूरी। मजबूरी को मजबूर निभाता है। मैं नहीं मानती किसी मजबूरी को। मैं जिस घर में रहूंगी उसका कायदा शौक से निभाऊंगी, लेकिन पाबंदी नहीं सहूंगी। दादाजी को पोती के तेवर चुभ गए। लड़की की जात का यूं बोलना क्या, अधिकार भाव से अपनी सीमा खुद तय करना उन्हें अखर गया। औरत के लिए सदियों पहले पुरखों ने लक्ष्मण रेखा तय की थी। तब से लेकर आज तक हमेशा उस रेखा का मान रखा है उनकी माँ ने, बहनों ने, दादी ने, नानी ने, पड़दादी ने, पड़नानी ने, सभी ने। किसी ने हिम्मत नहीं की कि कभी उस रेखा पर कोई सवाल उठाने की, और ये कल की छोकरी उसे नकाने पर आमादा हो गई। इसकी इतनी जरूरत? दादाजी का खून खौलने लगा। आपा को उन्होंने पोती पर हाथ उठा दिया। जीवन में पहली बार पड़े दादाजी के तमाचे ने टिन्नी को अवसन्न कर दिया था। वह सचेत होकर कुछ कहती और बात खतरनाक मोड़ लेती। इससे पहले ही दादी ने पूरी समझदारी से पति के सामने हाथ जोड़कर शांत होने की गुहार की और तमतमाए लाल सुख चेहरे वाली नादान टिन्नी को खींचकर कमरे में बंद कर दिया। वह दिन कट गया, पर ना तो टिन्नी झुकी न दादाजी। दोनों के बीच पसरा तनाव भी न हटा। उन दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। बस अकेली बीजी ही थी जो दोनों के बीच पुल बनकर दोनों के शब्दों के पहियों को यथाशक्ति धकेल आर पार पहुंचा रही थीं। बीजी ने गुमराह हुई पोती को समझाकर सीधी राह पर लाने की पूरी जिम्मेदारी ली। तभी पूरे 2 दिन बाद थाली छुई थी दादाजी ने। बीजी पहल करके बात शुरू करती, कभी पुचकार के तो कभी फटकार के टिन्नी को समझाती। पर जब भी वे किसी कहानी, किसी आस पड़ोस की घटना या फिर अखबार की किसी हेडलाइन के माध्यम से टिन्नी को सती साध्वी सुशीला स्त्री के सद्गुणों से परिचित करवाने की कोशिश करती, तभी टिन्नी अपने धारदार तर्क से उन्हें काट के रख देती। ऐसे में हताश बीजी जवानी की हवा को कोसती थीं। कहती, हाय रब्बा अजदी कुड़ियाँ, या फिर हाय रब्बा आग लगे नए जमाने नू। ऐसा ही एक प्रसंग चल रहा था जब टिन्नी ने पूछा, पहले के जमाने को क्या सुरखाब के पर लगे थे बीजी? हाँ लगे थे पुत्र। बीजी ने पल्लू को शालीनता से ओढ़ते हुए कहा, जमाना तो था वो पुत्र, बड़ों के अदब का, छोटों के लिहाज का, बहुओं के ढके सिरों और झुकी आंखों से बहू बेटी के फर्क का पता राह चलते भी लग जाता था। अब मुआ रह क्या गया, न कुड़ी का पता चले न मुंडे का। सड़क पर चलती कई बार मैं तो हैरान हो जाती हूँ देख के। टिन्नी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बीजी की भाव भंगिमाओं को दोहराकर और हंसती कि बीजी ने टोक दिया, बस कर कुड़िए, भले घर की बहू बेटियां यूं हंसती हुई अच्छी नहीं लगती। हंसती खिलखिलाती टिन्नी कलफ लगी चुन्नी सी अकड़ गई। तो क्या करती हैं भले घर की बहू बेटियां? दिन भर कोसती हैं अपने आप को, आपकी तरह, बुआ की तरह। हाय जनानी की जून रब बैरी को ना दे। बुआ की बात करके दादी की दुखती रग छू दी थी टिन्नी ने। दादी की लाडली इकलौती बेटी कच्ची उम्र में ब्याही गई थी। होश आते ही 3 बच्चियों की माँ बन चुकी थी। 24 की थी कि विधवा हो गई। बात पुरानी है पर टिन्नी को याद है, यूं की यूं ससुराल के भरे पूरे परिवार की तीमारदारी करने के बाद भी अपने विधवापन और सिर्फ लड़कियां पैदा करने के कारण दुत्कार का बोझ ढोती तन मन से बीमार बुआ दिन रात खुद को कोसती थी। उन दिनों बीजी अपनी बेबसी पर दिन रात रोया करती थी। बेटी का सहारा नहीं बन सकती थी, औरत थी ना, खुद ही मोहताज। इसीलिए जब बुआ के मरने की खबर आई तो दादी ने रोते हुए भी शुक्र करते हुए कहा था, रब जनानी की जून बैरी को भी न दे, भगवान दुश्मन को भी औरत न बनाए। दादी को गुमसुम देख टिन्नी पिघल गई। माहौल बदलने के लिए उसने टीवी चला दिया। टीवी पर सैनिटरी नैपकिन का ऐड चल रहा था। इस ऐड से चिढ़ती हैं बीजी, इसे बेशर्मी कहकर शर्म से मुंह छिपा लेती हैं।
दादाजी भी बहाने से उठकर इधर उधर हो जाते हैं, पर टिन्नी को बहुत पसंद है यह ऐड। कितना कॉन्फिडेंस है लड़की के चेहरे पर, अपने वुमेनहुड पर नाज है उसे। वह आज के जमाने की लड़की है। प्रकृति ने कोमलता दी है स्त्री को। प्रकृति ने कुछ शारीरिक दुर्बलताएं भी दी हैं जिन्हें हंसकर स्वीकारा है उसने। उन दुर्बलताओं को अपनी कमियां मानकर अपने आप को दुत्कारती नहीं है आज की ऐड वाली लड़की। शान से कहती है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम ए वुमेन। मैं आधार हूँ सृष्टि का, मुझे अपने पर नाज है। आई लव माई सेल्फ। टिन्नी ने बीजी को चिढ़ाने के लिए टीवी की आवाज़ तेज कर दी और ऐड वाली लड़की की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर कहने लगी, आई एम अ वुमेन, आई लव माई सेल्फ। बीजी को चिढ़ाती टिन्नी ने बड़े फक्र से आंखें मटकाते हुए दोहराया, मैं औरत हूँ, मुझे अपने पर नाज है। मैं आधार हूँ सृष्टि का, मुझे अपने से प्यार है, प्यार है। टिन्नी की हिमाकत पर दादाजी सुलग गए। लाहौर में होते तो 4 टुकड़े करके फेंक देते बेशर्म के, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में है ना, इसलिए हाथ बेबस हो गए कानून के डर से। बेबसी से होंठ काट दादाजी ने बेशर्म बेगैरत गुमराह हुई लड़की को काटने को तैयार गणासा जुबान को थमा दिया। हिकारत से गरजे, ठीक कह गए पुरखे, औरत जात को पैर के नीचे रखो तो ही ठीक रहती है, जरा ढील दे दो तो सिर पे चढ़ती है। नामुराद जनानी, गंध है निरा गंध, गूं की ढेरी। कौन गंध है दादाजी? औरत। टिन्नी शेरनी सी दहाड़ी, मलमूत्र की गंदगी तो औरत मर्द दोनों में है। अगर आपका इशारा किसी तीसरी गंदगी की तरफ है तो मैं आज बता दूं, औरत के शरीर की गंदगी इकट्ठी होती है ना 9 महीने तक तो शरीर बनता है बच्चे का। यदि औरत गंदगी है तो बच्चा गंदगी का ढेर है। आप भी बच्चा बनकर ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो आप क्या हुए? गंदगी के ढेर। यू आर मेड ऑफ दैट गंदगी दादाजी। टिन्नी की कड़कती आवाज़ बिजली बनकर दादाजी के शरीर में सिर से पैर तक कई बार घूम गई। करंट खाए दादाजी सना का खा गए। उस दिन से चुपचाप हैं बिल्कुल, शायद मन ही मन अपनी जात की जड़ के अन्वेषण में लगे हों। बीजी हैरान है टिन्नी की साफ गोई पर। अलमस्त टिन्नी सतर्क है, एकदम सावधान। देखे कौन उसकी जात को धिक्कारने की हिम्मत करता है अब। आप क्या सोच रहे हैं, पंगा लेंगे क्या? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गार्गी जी द्वारा लिखी हुई कहानी लड़ मत लड़की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।